दोस्तों, आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के जो भी करंट अफेयर्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में करवाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। हाँ, तो एक बात और कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। अगर आप यह वीडियो स्किप करके देखोगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में करवाए जाएंगे, तो वह आपको समझ नहीं आ सकेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शौर्य दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 अप्रैल। शौर्य दिवस सीआरपीएफ को साहस को सलाम करने के लिए हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है कि 1965 के युद्धों के दौरान सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ की खाड़ी में पाकिस्तानियों के हमले की साजिश को नाकाम करते हुए कितने पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था? 34 पाकिस्तानियों को मार दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सृष्टि जैन, सैम पित्रोदा, अनुभव जैन, सुधा मूर्ति। तो इसका सही आंसर है सैम पित्रोदा। लेखक सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई नई पुस्तक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है, जो कि भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थिति को और आगे बढ़ाने के लिए संभावित चुनौतियों से संबंधित है। इस पुस्तक का उद्देश्य है कि युवाओं के बीच लोकतंत्र के अर्थ और आने वाले युग में इसके अस्तित्व और समृद्धि में उनकी भूमिका पर बातचीत को प्रोत्साहित करना है। सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है और 1986 में वे दूरसंचार को दुरुस्त करने या फिर एक नई कंप्यूटर पॉलिसी लेकर आने की बात है। तो उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई का टैग दिया गया है? केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से कस्बे मीरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। केंद्र सरकार की भौतिक संपदा कार्यालय ने कब दिया है? यह 30 मार्च 2024 को मीरज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को स्टार के लिए और सल्टन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर फर्म को तानपुरा के लिए जीआई टैग दिया है। निर्माताओं ने दावा किया है कि ये वाद्य यंत्र मीरज में बनाए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के साथ ही फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों के बीच भी इनकी भारी मांग होती है। हमने पीछे किया था कि बांसुरी, कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? वो है पीलीभीत। पीलीभीत की बांसुरी को भी जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने पिछले साल लगभग रिकॉर्ड प्रवासन के बाद अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में तत्काल कुछ बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत कम कुशल नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता शुरू करने और अधिकांश नियोक्ता कार्य वीजा के लिए न्यूनतम कौशल और कार्य अनुभव सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय इसमें शामिल किए गए हैं। न्यूजीलैंड की सरकार ने देश में विदेशी कामगारों में कमी करने के लिए वीजा के नियमों में बहुत से बड़े बदलाव किए हैं। न्यूजीलैंड के वीजा नियमों में बदलाव से भारतीय कामगारों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। न्यूजीलैंड की प्राथमिक स्थानीय लोगों को रोजगार के ज्यादा मौके देने की है, क्योंकि न्यूजीलैंड सरकार चाहती है कि वो अपने स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए ज्यादा मौके प्रदान करे। अप्रवासन मंत्री एरिका स्टेनफोर्ड ने नए नियमों पर कहा है कि ये परिवर्तन एक अधिक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत है, जो कि एक बेहतर अप्रवासन प्रणाली का निर्माण करेगी।
उनकी आप्रवासन मंत्री कौन है न्यू न्यूजीलैंड की? तो ये है एरिका स्टेनफोर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, भावना केसर निम्न में से किस जिले की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? अनंतनाग, पहलगाम, राजौरी या फिर श्रीनगर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजौरी। राजौरी जिले के नौरेशा कस्बे में, कहाँ की है ये? नौरेशा कस्बे की रहने वाली भावना कैसर राजौरी जिले की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। भावना केसर के पिता हैं जो एक टेलर मास्टर हैं और उनकी माता एक हाउसवाइफ हैं। भावना ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे खुशी है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मेरा सपना सच हो गया है और मेरी माता पिता ने मेरी पढ़ाई में मदद करने के लिए बहुत मेहनत की है। भावना ने कहा कि मेरे उम्र व मेरे से कम उम्र की सभी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आसपास की स्थिति की परवाह किए बिना अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने लड़कियों को मैसेज कर देते हुए भावना ने कहा है कि अपनी एजुकेशन पर फोकस करें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। अपने आसपास होने वाली घटनाओं से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करते हुए अपने सपनों को साकार करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता मंगल पांडे जी की कौन सी पुण्यतिथि 8 अप्रैल को मनाई गई है? 165वीं, 166वीं, 167वीं या फिर 168वीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 167वीं। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1887 ईस्वी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इसके बाद उन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। कहाँ फांसी दी गई थी? बैरकपुर में। जब उन्हें फांसी दी गई थी तो वे केवल 29 वर्ष के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल, जॉर्ज बटलर, विराट कोहली या फिर डेविड वार्नर? तो सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है विराट कोहली। उन्होंने कितने शतक लगाए हैं? 8। और उनके बाद क्रिस गेल हैं जिन्होंने 6 लगाए हैं, जॉर्ज बटलर ने भी 6 लगाए हैं और डेविड वार्नर ने 5 शतक लगाए हैं। विराट कोहली के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है। क्रिस गेल ने टूर्नामेंट में कुल 6 शतक लगाए हैं। आईपीएल की लीग में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम ही दर्ज है। हाल ही में श्रीनिवासन पलिया किस कंपनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं? सेल, विप्रो, टाटा, इनमें से कोई नहीं। विप्रो के सीईओ थियरी डेलापोर्टे के इस्तीफे की घोषणा के कारण उनकी जगह कंपनी के निदेशक मंडल ने श्रीनिवास पलिया को सीईओ नियुक्त किया है। नए सीईओ श्रीनिवास पलिया का विप्रो के 3 दशकों से अधिक से शानदार प्रदर्शन रहा है। इस कंपनी की विविध भौगोलिकताओं, कार्यों, सेवा लाइनों और व्यावसायिक इकाइयों के बारे में व्यापक उन्हें समझ है। पलिया ने विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया है, जिसमें विप्रो के उपभोक्ता व्यवसाय इकाई के अध्यक्ष और बिजनेस एम्प्लॉयमेंट सेवाओं के वैश्विक प्रमुख के रूप में कार्य करना भी शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? पीटर पेलेग्रिनी, रॉबर्ट फिको, जॉन कुसियाक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीटर पेलेग्रिनी। राष्ट्रपति के उपचुनाव में 98% से अधिक मतपतों में से उसने 53.85% वोट के साथ पीटर पेलेग्रिनी ने जीत हासिल की है। यह पीटर पेलेग्रिनी के विचारों की जीत है। हा, हाल ही में कहाँ महोत्सव का आयोजन किया गया था? योग महोत्सव का। गोवा, हरिद्वार, पुणे या फिर हरियाणा? तो जो योग महोत्सव का आयोजन किया गया था वो किया गया था पुणे में। पुणे के
इंडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में योग महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। इसे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भारत सरकार द्वारा संयुक्त राज्य से आयोजित किया गया था। इसमें हजारों लोग एकत्रित हुए और सामान्य योग प्रोटोकॉल में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी नजर डालेंगे। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 लद्दाख में शुरू हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। हाल ही में सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे का निधन हुआ है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अब तक के हैं वो 114 वर्ष के जॉन टेनिस वुड जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। न्यूजीलैंड की 39 वर्षीय खिलाड़ी वैलरी एडमंड्स अब तक की सबसे सफल शॉटपुट खिलाड़ी है।